हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मेंस के क्वेश्चन की। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने देखा था इसके पहले वीडियो में कि किस तरीके से आरसी को सॉल्व करना है, किस तरीके से फ्रेजल वर्ब के जो क्वेश्चन आते हैं मेंस के उसे सॉल्व करना है, किस तरीके से जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एक वर्ड दे देगा उसके बाद जो सेंटेंस देते हैं उसमें फिल करके देखना होता है कि वो कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, तो उसे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें हमने उसमें बात की हैं। और मेंस में किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज पार्ट 2 है। 75 से आगे तक के जितने क्वेश्चन हैं उसे हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है, तो वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है एरर फाइंड करने के लिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन से तो हम काफ़ी हैबिचुअल हैं क्योंकि प्री में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की एरर किस में है फाइंड करना है। तो पहले एक बार इसमें क्या करना होता है कि एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा कि क्या दिया हुआ है सेंटेंस। सो पढ़ते हैं। द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर श्रंक 4% बिटवीन द 9 months टू दिसंबर 2020। अब देखिए 2 लगा है, बिटवीन द 9 months टू दिसंबर 2020। बिटवीन के साथ 2 तो लगता नहीं है, तो यहाँ पर लगेगा फ्रॉम 9 months टू दिसंबर 2020। 9 months से दिसंबर 2020 तक, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि ए पार्ट में एरर है तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ओनली बी, ए एंड सी, ओनली ए, बी एंड डी, नो एरर। तो ए यहाँ पर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, एंड ए जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बट ऑप्शन नंबर बी को हमें चेक करना पड़ेगा कि सी में भी एरर है या नहीं, क्योंकि इसमें ए एंड सी दोनों दिया हुआ है, राइट। तो आगे की सेंटेंस पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, विद द एवरेज लोन साइज फॉलिंग बाई 10% एज लेंडर्स टर्न कॉशंस अमिड द पैंडेमिक दैट derailed द रॉबस्ट रीपेमेंट सिस्टम ऑन विच द सेक्टर बैंक्स ऑन। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो एरर पार्ट को करने के लिए आपकी एक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगा जैसे मैंने आपको बताया है। सेकंड थिंग है कि आपकी ग्रामर पर भी थोड़ी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर पर कमांड नहीं होगी तो आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पाओगे। आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, प्लस आपको कंजंक्शन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसके रूल्स पढ़ने हैं, और टेंस तो सभी को पढ़ना होता है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो टेंस के बिना ग्रामर हो जाए तो ये तो अधूरा हो जाएगा, तो टेंस तो पढ़ना ही होगा। तो इतनी कुछ चीज़ें, और इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इतना ज़्यादा थोड़ी होता है कि आप ग्रामर को लेके एक महीने 2 महीने बैठे रहोगे। 10 दिन में पढ़ लो उसे अच्छे से, एक बार सारे रूल्स पढ़ लो और उसे रिवाइज करते रहो, तो वो धीरे धीरे आपके माइंड में याद होता जाएगा। और फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और आपके सामने वो सारी चीज़ें आएंगी तो आप जल्दी रिकॉल कर लोगे और जल्दी आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और वो दिमाग में बिल्कुल फिट रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो आप ग्रामर को अपने रिवाइज करते रहिए जिससे आपके एरर पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 76। In Mexico City, some young people take part in psychedelic rituals as they believe these rituals helps them ease daily stresses. As they believe these rituals helps। देखिए यहाँ पर मुझे गलती समझ में आ गई, कहाँ पर है these rituals। ये rituals, ये जो परंपराएं हैं, rituals जो है वो हमारा प्लूरल है, परंपराएं helps, हेल्प करती हैं डेली स्ट्रेसेस को कम करने के लिए। सो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। रिचुअल्स हेल्प हो जाएगा, यहाँ पर एस हटा देंगे तो ये पार्ट सी में एरर आ गया। पार्ट सी में एरर है तो ओनली सी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डी में दिख रहा है, कहीं और सी हमें नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एरर का ही। अब इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने स्किप कर दिया था। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लगता है कि हाँ इस पार्ट में या इसमें एरर फाइंड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है मैं 50-50% हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर लोगे अच्छे खासे, तब आप आइए उसके बाद उस क्वेश्चन पर और देखिए कि क्या वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप समझ ले रहे हो, तो आप ज़रूर करिए। अगर नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं 50-50 चांस है, तो आप रिस्क मत लीजिए इस तरीके से, क्योंकि देखिए एक एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। नेगेटिव मार्किंग से हम जितना बच सकते हैं उतना हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन कर ले जाओ। कभी कभी होता है कि आप छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो, तो इसको ईगो पर नहीं लेना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी देखिए मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरी एरर में थोड़ी सी गलती हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है, जब मैंने प्री का भी मॉक में अटेम्प्ट करती थी तो उसमें मेरा एरर पार्ट में गलत होता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने स्किप कर दिया था। और बिल्कुल सही है, अगर आप स्किप करके अच्छे स्कोर कर लेते हो, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी तो ज़रूर आपके अच्छे स्कोर आएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक हाईलाइटेड फ्रेज, और उस फ्रेज को आपको चेंज करना है एक ऐसे फ्रेज से जो ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हो। और आपको ऑप्शन दिए होंगे 1, 2, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसको यहाँ पर पुट करके देखना है कि क्या आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट बन रहा है, उसकी मीनिंग निकल रही है।
तब वहाँ पर रखना है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है या फिर आपको लगता है जो दिया हुआ है वही बिल्कुल सही है तो आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड कर देंगे, ये ऑप्शन लगा देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी मेंबर ऑफ द टीम, जितने भी टीम के मेंबर हैं सारे मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर्ड गोल एंड एज अ रिजल्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वॉज ब्रोकन डाउन। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, बैरियर्स एक प्लूरल वर्ड है और इसमें आप वॉज नहीं लगा सकते हो क्योंकि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, तो बैरियर के साथ हमेशा वर लगेगा आपका या फिर जो भी थर्ड फॉर्म लगेगी इस तरीके से लगाएंगे। ओके, सो देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, हम पहले ही जान गए कि यहाँ ये गलत है, यहाँ पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव आएगा। ऑप्शन 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 कह रहा है आर मेड टू डिसइंटीग्रेट। अब देखिए यहाँ पर आर आ गया है तो पहले ही हम इसे कट कर देंगे कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एवरी मेंबर ऑफ द टीम कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर आर नहीं लगा सकते हो। आर हमेशा प्रेजेंट के लिए लगता है, तो यहाँ पर वर होता तो ये बिल्कुल सही होता। ओके, तो ये तो हमारा 1 गलत हो गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 2। तो 1 वाला तो हम हटा देंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ओनली 2 एंड बोथ 2 एंड 3। ओके, 2 चेक कर लेते हैं क्या है। सीज्ड टू एग्जिस्ट, एवरी मेंबर ऑफ द टीम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर्ड गोल एंड एज अ रिजल्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स सीज्ड टू एग्जिस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। सीज मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, मना करना, हटाना, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करने से हटा दिया गया है, मतलब वो हट गया है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता बैरियर। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही बन रहा है कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली भी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बैरियर्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वेंट कापुट। अब कापुट का मीनिंग मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कुछ निगेटिव मीनिंग होगी। मुझे एक्चुअली मैंने एक बार पढ़ा हुआ था बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा ये गलत हो गया क्योंकि मैंने ओनली 2 लगा दिया था, जबकि होगा बोथ 2 एंड 3। एंड कापुट का मीनिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कापुट मीन्स नो लॉन्गर वर्किंग और इफेक्टिव, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो अब इफेक्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा समय तक वर्क नहीं करती है। ओके, तो ये चीज़ है। तो बिल्कुल अगर कापुट का मीनिंग अगर ये है तो ये यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही होगा। बट मुझे कन्फ्यूज़न था तो मुझे स्किप करना चाहिए था, बट मैंने स्किप नहीं किया तो ये चीज़ मेरा गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें भी आपको फिलर्स दिए हुए हैं, आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन में और आपको इसमें यहाँ पर पुट करना है और देखना है कि कौन सा बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे इस मॉक टेस्ट से। सो इसमें मेरा 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट हाँ एक्यूरेसी मेंटेन जितनी रहेगी उतनी अच्छी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस तरीके के जो फिलर्स आते हैं इसको करने के लिए आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा आप अपनी वोकैब को स्ट्रांग रखोगे, वोकैब को हमेशा रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड भी नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे ही वर्ड होंगे जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स को आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। और ये सारे वर्ड जो होते हैं न्यूज़पेपर से ही उठाए जाते हैं, जो रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, जो चल रहा है न्यूज़ में, इस तरीके से वर्ड्स को उठाते हैं ये लोग, लाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर आप डेली इस तरीके से अपने वोकैब को बनाओगे, वोकैब करोगे, डेली रिवाइज करोगे, तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 83 में भी यही है। देखिए नेक्स्ट आ गया है क्लोज टेस्ट। तो इसमें क्या करना है, आपके जो भी क्लोज टेस्ट दिए होते हैं, अगर जैसे आप कर रहे हो क्लोज टेस्ट तो पहला आपने कर लिया, ओके। अब मैं पूरा करके नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और किस तरीके से करना है मैंने आपको आगे आइडिया दे दिया है फिलर्स में। तो आपको क्या करना है कि आपने 1 लाइन 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, ओके। जिस तरीके से आपने मीनिंग निकालने की कोशिश की उसके बाद आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में देखिए, एक एक ऑप्शन को देखिए कि क्या वो कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली फिट बैठ रहा है। अगर आपका ऑप्शन अगर बैठ रहा है तो बिल्कुल उसे लगा दीजिए, अगर नहीं आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। खुद से तुक्का लगाने की या फिर गेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके, ओके। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आप बी पर गए, यहाँ पर आपको बी में फिल करना है कोई वर्ड, ठीक है। तो आप लोग क्या करते होगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते होगे। देयर आर अदर्स हु कोलैप्स इनटू डैश रेक्स बिफोर एन एग्जाम और ऑन कंपेयरिंग मार्कशीट्स एंड फाइंडिंग दैट देयर फ्रेंड्स हैज स्कोर्ड बेटर। अब एक लाइन पढ़ के आपको क्लोज टेस्ट में कभी भी समझ नहीं आएगा, आप गलत कर दोगे। जब भी क्लोज टेस्ट आप फिल करने जा रहे हो तो उसके ऊपर की 2-3 लाइन और नीचे की 2-3 लाइन पूरा पढ़ने की कोशिश करना, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड एग्जैक्ट आएगा। अगर सिर्फ आपको लगता है कि आप एक लाइन पढ़कर आप क्लोज टेस्ट कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लोज टेस्ट होते ही हैं इसीलिए कि आप पूरा पढ़ो, अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप गलत कर दोगे। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर आप सी में गए, यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ ऊपर 2-3 लाइन और नीचे 2-3 लाइन, अगर आप पूरा भी नहीं पढ़ रहे हो तो ऊपर की 2-3 लाइन और नीचे की 2-3 लाइन इतना पढ़ के ही क्लोज टेस्ट को फिल करने की कोशिश करना, तभी आप बिल्कुल सही कर पाओगे, ओके। तो बस इसी तरीके से हमें करना है क्लोज टेस्ट को, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आप आराम से कर ले जाओगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए वर्ड रीअरेंजमेंट का। सबसे इजी पार्ट होता है वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सब बहुत ही इजी होते हैं, राइट। तो अगर आप डेली कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, तो आप तो आराम से कर ले जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ईजी होते हैं। तो इसके 5 नंबर तो आप आराम से निकाल लोगे। बस ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये स्टार्ट हो गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपको क्वांट का भी चाहिए कि किस तरीके से मेंस में करते हैं, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको बाद में और किसे स्किप करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।